खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। संभल लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे। दोनों नेताओं का मंच पर जोरदार स्वागत किया गया। केला देवी धाम स्थित मैदान में एमपी के सीएम यादव ने कहा कि वर्तमान के युग में भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है। कहा कि मोदी और योगी की गारंटी इस बात का सबूत है। कांग्रेस और सपा परिवारवादी पार्टियां हैं, वह केवल वोट के लिए सारी चीजों का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले की सरकार में पाकिस्तान धमाके करवाता रहता था। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से सीमा में शांति छाई हुई है। उन्होंने कहा कि गुंडों को ठिकाने लगाकर दोनों प्रदेशों में राम राज ला रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी ये बोलते तो सब रहते हैं, लेकिन कभी किसी को मौका मिला तो किसी के मुंह से ये आवाज नहीं निकलती है कि उनके घर के अलावा भी किसी को मौका मिल जाए। वो केवल घर में समेट कर रखना चाहते हैं। कोई सा भी पद हो, कोई भी सत्ता की व्यवस्था हो, केवल एक परिवार के बाहर नहीं जाने देना। अब सच्चे अर्थों में बताओ, ये क्या सबका साथ सबका विकास हुआ क्या? ये केवल वोट के लिए सारी चीज का उपयोग करेंगे, लेकिन वोट के बाद केवल एक परिवार का भरोसा करेंगे। सीएम योगी ने केला देवी के जय घोष के साथ अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि संभल में ही भगवान कल्कि का अवतार होना है, इसलिए संभल का अपना महत्व है। नए भारत में नया उत्तर प्रदेश और इसमें नए संभल की भी पहचान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दोनों चरणों में भाजपा को विजय मिल रही है। मोदी के नेतृत्व में सभी ने बदलते भारत को देखा है। 2014 से पहले दुनिया के अंदर भारत का सम्मान नहीं था। भारत की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं थी। आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार चरम पर था। विकास कार्य ठप पड़ गए थे। गरीब को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। 2014 के बाद का भारत पूरी तरह से बदल गया है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज देश में कहीं भी कोई पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान तुरंत सफाई देता है। आज का भारत हर तरह से जवाब देना जानता है। उन्होंने कहा कि इलाके में तैयार हो रहे गंगा एक्सप्रेसवे से यहाँ का बेहतर विकास होगा। मेडिकल कॉलेज समेत सभी सुविधाएं लोगों के लिए खुल रहे हैं। सपा के सरकार में लोगों को राशन तक नसीब नहीं होता था। आज 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आज यूपी गठबंधन की कमान अनाड़ी हाथों में है। 2 लड़कों की जोड़ी माफिया और अपराधियों को माला पहनाते हैं। आज बेटी और कारोबारी सुरक्षित है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य भी हो चुका है। पाकिस्तान का एक मंत्री राहुल गांधी की तारीफ करता है। भारत में संकट आने पर राहुल गांधी इटली भाग जाएंगे। जब चुनाव आते हैं तब उन्हें राम लल्ला याद आते हैं, इसलिए वह आजकल यूपी में हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी योजनाएं लागू की। इंडिया गठबंधन कहता है कि पिछड़ी जाति को मिलने वाली आरक्षण अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा। अब यूपी में कर्फ्यू का स्थान कांवड़ यात्रा ने ले लिया है, तो मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारा एजेंडा एकदम तय है। मथुरा और वृंदावन के कार्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिनको भारत माता की जय कहने में संकोच होता है, उन्हें संसद में जाने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। जिन्हें राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत पसंद नहीं, संविधान पसंद नहीं, उनको भारत की धरती पर भी रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये 2 लड़कों की जोड़ी तो यही है। ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे, उनका महिमा मंडन करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे और शरीफ लोगों को व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। और आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित है। किसान, अन्नदाता किसान का सम्मान हो रहा है। नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हो रहा है। वहां राम लला विराजमान हो रहे हैं और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल रही है। एक साथ
राम के ही नाम पर सारे काम हो जा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आए हैं। आपने देखा होगा, मैं केवल आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा होगा। एक प्रकार से यानी इंडी गठबंधन जो है, कांग्रेस, सपा और उनके साथ जो और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इन सब का गठबंधन है ये। और ये गठबंधन कैसे? स्वार्थ का गठबंधन। ये गठबंधन देश के लिए नहीं है। ये गठबंधन किसके लिए है? आज आपने देखा होगा, पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। यानी भारत में कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि लोगों को मालूम है जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा। तब उसे भारत की याद नहीं आती है, तब उसे भारत की जनता याद नहीं आती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब रामलला भी उनको याद आते हैं। तब वह उत्तर प्रदेश में आ थमकते हैं, फिर चुनावी गठबंधन करके फिर गायब हो जाएंगे, फिर 5 वर्ष तक कभी नहीं दिखाई देंगे। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आज आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और गरीब कल्याण को लेकर के, भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनावी समर में आपके बीच में उतरी है। मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है और विकास होगा। भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन क्या कहता है? कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या कहता है? वो कहता है कि वह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण को काट करके अल्पसंख्यकों को दे देगा। वह कहता है अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके वह अल्पसंख्यकों को बांट देगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन का आधार बना था, और ये स्वतंत्र भारत धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं कर सकता। फिर कांग्रेस और सपा के लोग क्या चाहते हैं? क्या देश का फिर से विभाजन चाहते हैं? ये लोग किस आधार पर लड़ाने का कार्य कर रहे हैं? कहते हैं जातीय जनगणना करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे जिससे पहले जातीय जनगणना करके अलग अलग जातियों को अलग अलग समूह बनाएंगे, फिर इन जातियों को आपस में लड़ाएंगे, और फिर लड़ाने के बाद कहेंगे कि देखो तुम्हारी तो लड़ाई आपस में इतनी ज्यादा है कि तुम सुलझ नहीं पाएगी। अब एक काम करते हैं कि तुम्हें जो ये आरक्षण मिलता है तुम पहले आपस में झगड़ा सुलझा देना, तब तक इस आरक्षण का लाभ मुसलमानों को दे देते हैं। ये करने वाली है कांग्रेस और सपा का गठबंधन। ऐसे ही अनुसूचित जाति के लोगों के, अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकारों पे भी ये सेंध लगाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में इसको स्वीकार नहीं करेगी, हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। हमारी पिछड़ी जाति के, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में सेंध किसी भी प्रकार से और किसी भी दल को नहीं लगाने दिया जाएगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, ये चुनाव नए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का है। ये चुनाव तो अब यहां पर श्री हरि विष्णु के अवतार महाराज कल्कि के धाम को एक नया स्वरूप देने का चुनाव है। चुनाव उधर ही जा रहा है। आपने देखा होगा ना, लोग कहते थे पहले, अयोध्या के बारे में भी लोग यही कहते थे, क्या ये हो पाएगा? बोलते थे ना, जब हम लोग विश्व हिंदू परिषद, भाजपा के लोग नारा लगाते थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, कांग्रेस और सपा के लोग हंसते थे, कहते थे अरे क्या बोल रहे हैं लोग, बोलते थे ना। ये लोग तब भी हंसते थे और तब भी कहते थे, उपहास करते थे हम लोगों का, कहते थे देखो ये कभी हो ही नहीं सकता। और इन लोगों ने उस समय क्या कहा था? सपा ने कहा था, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कांग्रेस के लोग कहते थे राम हुए ही नहीं। और जब न्यायालय फैसला देने लग गया तब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था अगर फैसला कोर्ट ने कर दिया तो खून की नदियां बहेंगी। खबर सूत्र के लिए उत्तर प्रदेश संबल से
सरफराज अंसारी की रिपोर्ट।